आता है आपका मेरिट्स। अब वो कहता है मेरिट्स क्या है राइट्स इशू करने के, तो कहता है इट इज़ एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रेजिंग द कैपिटल। सबसे चीपेस्ट मेथड है ये, मतलब इस मेथड में कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करनी पड़ती, कोई ब्रोकर्स हायर नहीं करना पड़ता जो आपकी सिक्योरिटीज़ को बेचेगा खरीदवाएगा। आप अपने लेवल पर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करते हैं, वो खरीदते हैं तो ठीक है, वो नाम बता देते हैं, वो नाम बता देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कंपनी को जैसे भी बेनिफिशियल लगता है वो उस हिसाब से उनको कर लेती है। इसलिए इतना इकोनॉमिक मेथड है कि बहुत ज़्यादा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पेटेंट्स इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड, उनका जो पैटर्न होता है वो कोई डिस्टर्ब नहीं होता, मीन वो तो रहते ही रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं पड़ता। रेजिंग ऑफ कैपिटल थ्रू राइट इज़ मोर सर्टेन देन द पब्लिक इशू। पब्लिक इशू की जगह जो राइट है ना, ये वाला जो इशू होता है ये बहुत ही सर्टेन होता है कि हाँ भाई मान लो आपने 100 शेयर इशू करने, तो आपको पता है भाई आपके पास एग्जिस्टिंग में 50 शेयर होल्डर हैं, आपके यहाँ सेल हो सकते हैं तो आराम से, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है कि भाई हमारे जितने भी शेयर्स हैं वो आराम से बिक जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो इंटरेस्टेड है इन शेयर्स को खरीदने के लिए। उसके बाद यूजुअली ए कंपनी ऑफर राइट इशू एट द प्राइस विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। वो कहता है कंपनी जो है वो ज़्यादा मतलब राइट इशू करती है लोअर मार्केट प्राइस से जो होता है उससे कम में इशू करती है ज़्यादातर, एंड दिस गिवन द मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग। और ये चीज़ें जो मॉनेटरी बेनिफिट होता है जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मान लो 100 रुपये का शेयर मार्केट प्राइस उसका 100 रुपये है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको वो 90 में देती है, तो उनको तो बेनिफिट हो जाता है 10 रुपये का ऑलरेडी। अगर वो वही चीज़ अगर एग्जिस्टिंग ना होते और वो नए शेयर होल्डर होते तो वो 100 रुपये का खरीदते हैं मार्केट से, लेकिन वो एग्जिस्टिंग है इसलिए उनको 90 का मिल रहा है, तो इसलिए उनको वो 10 रुपये का क्या हो जाता है बेनिफिट्स हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहता है इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू इन्वेस्ट द कंपनी विद दे आर वेल नो। इससे जो आपके शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिस कंपनी की वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पहले से वो उस कंपनी के बारे में जानते हैं, पहले से वो उस कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उनको पता होता है इस कंपनी की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस कंपनी के क्या क्या राइट्स हैं, क्या उनकी प्रॉफिट्स हैं, वो कितना प्रॉफिट्स कमा कर आपको दे सकती है, वो सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो इसलिए जो शेयर होल्डर होते हैं वो ज़्यादा ही कंफर्टेबल मानते हैं अपने आप को उसी कंपनी में शेयर्स को इन्वेस्ट खरीदने में। उसके बाद इसके डीमेरिट्स क्या हैं, द मेथड्स कैन बी यूज ओनली फॉर दोज कंपनी हु शेयर्स आर ऑलरेडी इन द मार्केट। वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जिसके पहले से मार्केट में शेयर होते हैं और उनके शेयर होल्डर होते हैं तब भी जाकर वो कंपनी राइट इशू कर सकती है। एंड द इशू रिमेन लिमिटेड अप टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ओनली। इशू जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि आप पब्लिक ऑफर कर सकते हैं, पब्लिक ऑफर तब करेंगे जब यहाँ पर शेयर होल्डर जो है वो अपने राइट को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं कि हमें नहीं खरीदना, अब आप पब्लिक में ऑफर करिए, तब आप पब्लिक में करते हैं। तो इसलिए बाकी पब्लिक जो है उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने से वंचित रह जाती है, उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो पहले तो किसको करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ऑफर करते हैं। उसके बाद तीसरा वो कहता है द कंसंट्रेट द वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। जो आपके प्रॉफिट्स हैं, जो आपकी वेल्थ है, बेनिफिट्स हैं कंपनी के, वो कुछ ही हाथों में रह जाते हैं, लिमिटेड से हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है आपको मतलब एक कंपनी को जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, लोगों से ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल पाते, कुछ ही लोगों से व्यू मिल पाते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं। तो वो कहता है एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर जो आपके शेयर्स की जो आपके राइट शेयर्स हैं उनका क्या स्टेटस है, वो कहते हैं इक्विटी नंबर्स ऑफ इशू आपके इतने हैं, इतनी अमाउंट के हैं, 14-15 में जो वो है 17 हो गए और वो इतनी अमाउंट्स के हो गए। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स का कोई राइट शेयर इशू नहीं किया गया है, तो इसलिए उनका नील है और नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर ये नील दिखाया गया है। तो ये था बेटा वीडियो आपका राइट इशू से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है वो आपका आता है सेबी रेगुलेशन 2009, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके।